मैं अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके इतना डिसिप्लिन नहीं हुआ जितना इसको लेके हूँ मैं। और इसके पीछे कोई ग्लोरीफाइड रीज़न नहीं है, बस मैं लगा हूँ। अब स्टार्टिंग करना मुश्किल है, ये बात तो माननी पड़ेगी। पर मैंने अपने आप को उस टाइम पे गैसलाइट करा, मतलब अपने आप को बेवकूफ़ बनाना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो क्या हुआ, फर्स्ट मंथ में मेरा 10 kg लूज़ हुआ। तब मैंने दिमाग लगाया थोड़ा सा कि यार, एक महीने में मेरा 10 kg लूज़ हुआ है, और अगर ऐसे ही हर महीने में 10 kg लूज़ करूँगा तो मैं तो 10 महीनों में ही 100 किलो घटा लूँगा। और मैंने ये जर्नी अपनी 13 फरवरी से स्टार्ट करी थी 2023, और 13 अक्टूबर तक मैंने सोचा कि चलो हो जाएगा। पर मुझे 2-3 महीने बाद ही समझ में आ गया कि ऐसे काम नहीं करती चीज़ें। क्योंकि उसके बाद जो रेट था ना वेट लॉस का, पहले 10 किलो घटा, उसके बाद 7 किलो, उसके बाद 5 किलो। उसके बाद मैंने जब नॉलेज गेन करी तब मुझे पता चला कि हाँ, ऐसे तो नहीं होता, चीज़ों को टाइम लगेगा। जैसे जैसे मेरा वेट गिरेगा वैसे वैसे चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। मुझसे कई लोगों ने बोला कि, जैसे कि मैं कई लोगों को अपना वेट बताता था कि देखो मेरा इतना वेट हो गया, इतना हो गया, तो कह रहा कि हाँ अब तो धीमा हो जाएगा। और उस टाइम पे मैंने गलत प्रूव करा लोगों को, और अभी तक 74 kg लूज़ हो तो गया है। पर अब मैं मानता हूँ कि हाँ, अब थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा, टाइम लगेगा। मतलब 20 महीनों में मैंने 74 kg घटा लिया है। अब मुझे 26 लूज़ करने के लिए 10 महीने या 1 साल भी लग सकता है। क्योंकि मेरा टारगेट, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही पतला हो जाऊँ, मुझे एस्थेटिकली अपने आप को अच्छा दिखाना है, और यही सीन है पूरा। तो मेरा स्लीप शेड्यूल काफ़ी घटिया है, आप फॉलो मत करना, बिल्कुल भी करोगे भी नहीं। मैं दिन के 12:30 बजे उठता हूँ, उसके बाद मेरा दिन स्टार्ट हो जाता है, और मैं रात के 4:30 बजे सोता हूँ, ये सुबह के बोल सकते हो। अभी इतना घटिया टाइमिंग क्यों? मैं दिन में प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाता, और जो मुझे अपने पर्सनल काम करने होते हैं वो दिन में मैं नहीं कर पाता। कुछ ना कुछ काम आ जाता है, प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती, और मेरा दिमाग भी नहीं चलता, पता नहीं क्या सीन है। यू कैन से नाइट बर्ड। तो नाइट में मेरा अच्छा दिमाग चलता है, और सारे काम प्रोडक्टिविटी के साथ होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम कर पाता हूँ। इस वजह से ये है। पर हाँ, आगे चल के मैं इस चीज़ को ज़रूर सुधारूँगा। पर अभी के लिए जो चीज़ें काम कर रही है उसको मैं अभी नहीं हिलाना चाहता। अभी के लिए मेरा मेन फोकस है प्रोडक्टिविटी, और जितना काम हो सके मैं उतना करूँ। आई होप सो मैं दिख रहा हूँ। तो ये है मेरे दिन की पहली मील, जिसमें 100 ग्राम चीले का मैंने बनाया है, 100 ग्राम बेसन का मैंने चीला बनाया है, और थोड़ी सी मूंगफलियाँ ली हैं। क्योंकि ना आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी कैलोरी को काफ़ी ज़्यादा ट्रैक कर रहा हूँ, वैसे पहले से भी करता था। अब मैं एक तरीके से वेट लॉस पे हूँ, पर मैं कैलोरीज बढ़ा रहा हूँ। अब जिसको कैलोरीज समझ नहीं आ रही है तो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। मैं स्मॉल फ्रैक्शंस में अपने खाने की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी बॉडी को आदत पड़े कि ज़्यादा खाने पे भी ये फ़ैट लॉस कर सके या ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सके। आई होप सो आप समझ गए होंगे। तो ये मेरी पहली मील है, और इसके साथ मैं लेता हूँ क्रिएटिन। अब ये फ्लेवर्ड है इसलिए ऐसा दिख रहा है, बहुत घटिया फ्लेवर है लिटरली। मैंने सोचा था कोला फ्लेवर में मंगाऊंगा, पर ये तो बिल्कुल ही कफ सिरप जैसा टेस्ट करता, पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज मैं लगाऊंगा चेस्ट और शोल्डर्स। अब मैंने एक ट्रेनिंग प्रोटोकॉल का सोचा है, जो कि है टाइम अंडर टेंशन, पर उसको मैं सिर्फ नेक्स्ट के वर्कआउट में ही ट्राई कर रहा हूँ, और लिटरली मसल्स की बैंड बच जाती है। और मैंने एक और चीज़ भी सोची है कि क्यों ना स्ट्रेंथ वर्क भी करा जाए। बॉडी बिल्डिंग तो कर ही रहे हैं, पर अब जो मेरा स्प्लिट है, मतलब मैं जिस दिन जो मसल ट्रेन करता हूँ वो काफ़ी सिंपल है मेरे लिए। मैं हर एक मसल को बहुत ज़्यादा फोकस दे पाता हूँ। तो क्यों ना थोड़ा सा पावर बिल्डिंग की तरफ जाया जाए, मतलब मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग दोनों। तो मैं आज क्या करने वाला हूँ, 2 पावर सेट लूँगा, या 3 भी ले सकता हूँ। पावर सेट मतलब इतना हैवी वेट लेना है कि उससे 3 रैप निकले, और 3 सेट करने हैं उससे, मतलब जितने रैप रहेंगे उतने सेट भी करने पड़ेंगे मुझे, वो मैं डिसाइड करूँगा तब के तब। तो मैं अपनी पहली मील लेता हूँ, और मैं आपको डायरेक्टली मिलता हूँ जिम में, पूरा स्ट्रक्चर समझाऊँगा मेरे वर्कआउट का। अब मैं मेन सेट ले रहा हूँ फ्लैट का। अब मैं फ्लैट बेंच इतना लगाता नहीं, तो शेकीनेस देखने को मिलेगी, और वेट भी थोड़ा ज़्यादा है, वेट ज़्यादा ही लेना है वैसे।
मैं टारगेट करूँगा कि 3 रैप निकालूँ, पर 2 भी निकलते हैं तो कोई मतलब नेगेटिव बात नहीं है, विन विन है। लेट्स स्टार्ट। पावर सेट डन, 3 सेट करे एक ही वेट से, 2 रैप निकाले। लास्ट सेट में सेकंड रैप में ऐसा लगा था कि उठेगा ही नहीं, और इधर कोई अभी है भी नहीं तो कोई स्पॉट भी नहीं कर पाता मुझे। पर मुझे ये थोड़ा सा सही लगा, क्योंकि जब मैं वेट उठा रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझ में पोटेंशियल है, पर मैं उसका यूज़ नहीं कर पा रहा। तो ये चीज़ ठीक है। पर अभी के लिए पावर लिफ्टिंग की बात करी जाए, SBD, स्क्वाट, बेंच, डेड लिफ्ट, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अभी के लिए मैं स्क्वाट्स को नेगलेक्ट करूँगा, क्योंकि मेरे लेग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर मुझे कोप अप करना होगा स्ट्रेंथ के मामले में तो बहुत जल्दी कर लूँगा। 2 वीक पॉइंट है मेरे, बेंच और डेड लिफ्ट, उन दोनों को इम्प्रूव करना है। तो मैं हर एक वीक पावर सेट लगाऊंगा। मेरे स्प्लिट के हिसाब से हर एक मसल हर 2 हफ्ते में 3 बार ट्रेन होती है, तो कोई ना कोई मसल एक हफ्ते में 2 बार पड़ जाती है। जैसे इस हफ्ते चेस्ट पड़ा, तो 2 सेशन मिलते हैं मुझे, जिसमें से मैं एक सेशन कम्प्लीटली बॉडी बिल्डिंग को डेडिकेट करूँगा और दूसरे सेशन में मैं पावर बिल्डिंग करूँगा। मतलब पावर लिफ्टिंग वाली रैप रेंज में भी ट्रेन करूँगा और बॉडी बिल्डिंग वाली भी। अब मैं इंक्लाइन लगाने वाला हूँ, देखते कितने रैप आते हैं। चेस्ट फटीग हो चुकी है, मतलब पंप हो चुकी है काफ़ी। लेट्स सी। अब ये लाइट वालों को तो पता नहीं क्या बीफ है मुझसे। जब मैं घर पर था तब भी लाइट चली गई थी और यहाँ पे भी लाइट नहीं है। खैर वो छोड़ो, मैं क्या करता हूँ, फ्लाई करते समय हाथों को पास लाने की नहीं सोचता, मैं बाइसेप को पास लाने की सोचता हूँ ऐसे, जिससे कि मुझे ढंग से फील हो। क्योंकि देखो, जैसे कि मैंने मान लो हैंडल पकड़े हुए हैं, तो मैं ऐसे करके ऐसे कर दूँगा, कॉन्ट्रैक्शन मिली नहीं। इससे अच्छा मैं ये करता हूँ, भले ही हाथ मिले ना मिले। एक और चीज़ है कि मैंने लास्ट में आधे आधे रैप करे। अब आधे आधे रैप करने का रीज़न ये है कि मैं इंटेंसिटी बढ़ा सकूँ अपनी एक्सरसाइज की, उससे मसल में भी थोड़ा बहुत हेल्प मिलती है। पर मुझे इंटेंसिटी से थोड़ा ज़्यादा मतलब है, क्योंकि मैं कार्डियो वगैरह करता नहीं और ना ही मैं रनिंग करने जाता, वैसे दोनों एक ही बात है। तो मैं वर्कआउट ऐसा करता हूँ कि मुझे ज़्यादा कैलोरीज थोड़ी सी बर्न हो जाए। पर हाँ, ये भी चीज़ गलत है कि अगर तुम कैलोरीज बर्न करने के उससे वर्कआउट कर रहे हो तो गलत है।
ट्राई करो, ट्राई नहीं, यही सोचो कि मसल बिल्ड करनी है या स्ट्रांग होने जा रहे हो। कैलोरीज बर्न करने वाली कोई एक्सरसाइज नहीं होती। आप एक सर्टेन एक्सरसाइज से कुछ कैलोरीज बर्न कर रहे हो, पर उसको मोटिव बनाना वो एक चीज़ गलत है। नहीं आई लिट फक। तो मैं वर्कआउट के समय ज़्यादा बात नहीं कर पाया, उसके दो रीज़न है। पहला कि ये माइक, क्योंकि इसको लगाना फिर दोबारा उस पर अटकाना हेक्टिक हो रहा था। और दूसरा रीज़न ये भी था कि मैं जिम मतलब अभी वर्कआउट करते समय मैं बात नहीं कर पा रहा था, मतलब बात नहीं कर पा रहा था इन द सेंस मेरा फोकस वर्कआउट पे था ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये साइड इफ़ेक्ट आया। पर कोई बात नहीं, अब मैं माइक का भी कुछ करने वाला हूँ। अब माइक का ये सीन है यार, मैं 4 माइक मंगा चुका हूँ और चारों के चारों ख़राब निकले। ख़राब इन द सेंस डिफेक्टिव आए, और मेरा फिर मन ख़राब हो गया। मैंने मतलब अच्छी क्वालिटी की भी मंगाई, एक मैंने हॉलीलैंड का मंगवाया था और एक बोया का मंगवाया था मैंने, और वो दोनों डिफेक्टिव निकले रिप्लेस होने के बावजूद। एक और बार आए तो भी वो डिफेक्टिव निकले। वर्कआउट की बात करें तो वर्कआउट मेरा काफ़ी बढ़िया रहा, और जो मैंने सोचा था कि पावर सेट्स मुझे इंक्लूड करने हैं वो बिल्कुल सही है। उसको मैंने इंक्लूड करा ना, तो इंक्लाइन पे मेरी थोड़ी सी फ़र्क था, वो मुझे ही पता चल रहा था। मतलब जो कंट्रोल था ना, वो कंट्रोल बहुत ख़तरनाक लेवल का था, जिसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा रैप्स और निकाल पा रहा था, फेलियर तक और अच्छे तरह ट्रेन कर पा रहा था। तो ये बिल्कुल सही है, खासकर बेंच में तो ये एक तरीके से प्लेटी तोड़ने के लिए मेरे ख्याल से बढ़िया रहेगा। अभी घर पे चलते, सारी डिटेल में बात हम घर पे करेंगे, क्योंकि अब शो ज़्यादा बढ़ जाएगा, गाने भी चल पड़े नीचे। लेट्स गो। सो वी आर होम। हाँ, अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैं दिन में ना बहुत धीरे बात कर रहा था। उसका रीज़न ये है कि घर पे लाइट नहीं थी। मैंने जैसे जिम में भी बताया कि लाइट वालों की कुछ बीफ चल रही है मुझसे, जिसकी वजह से मुझे बहुत धीरे बात करनी पड़ रही थी। क्योंकि मेरे घर का कुछ सीन ऐसा है कि अगर मैं अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर इससे लेवल पे मैं बात करूँगा तो रोड तक आवाज़ जाएगी। मेरा कॉलोनी में पता नहीं क्या सीन है, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है दिन के टाइम पे, पर कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा मुझे आज व्लॉग बनाने में दिक्कत आई, पहली बार हुआ ऐसा। पर मुझे लगता है इसके बाद ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, क्योंकि अभी मुझे फ़र्क लग रहा है। मैं अभी जिम के बाद बाहर भी गया था, बाज़ार भी, तो उसके बाद मैं आके बैठा हूँ, अभी 11 बज रहे। तो मैं क्या बात करना चाह रहा था, प्रोग्रेस की बात करते हैं। प्रोग्रेस तो सही चल ही रही है, पर मैं कंसिस्टेंट कैसे रहता हूँ, इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से कवर करके। कंसिस्टेंसी के लिए देखो, तुम सारे मैट्रिक्स दे दो, मैट्रिक्स इन द सेंस तुम पे मोटिवेशन भी है, तुम पे रीज़न भी है, सब है तुम पे। पर उसके बावजूद हमें अपने आप को गैसलाइट करना ज़रूरी है, अपने आप को बेवकूफ़ बनाना ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर डिल्यूजनल नहीं होंगे, जैसे मैं डिल्यूजनल हूँ अपनी फिज़िक को लेके और भी बहुत सी चीज़ों को लेके, तो फिर मैं उनको चीज़ नहीं करूँगा। हाँ, मैं जानता हूँ शायद बाद में दिल टूट जाए, मैं कहता हूँ नहीं टूटेगा, ये भी डिल्यूजन है एक मेरा। हो भी जाए तो कोई बात नहीं, ट्राई तो देंगे ना। क्योंकि ये किसने बोली थी बात, शाहरुख खान ने बोली थी शायद, हाँ, कि अगर तुम स्टार्स के लिए टारगेट करोगे तो तुम एक बिल्डिंग पे पहुंचोगे, जो कि बात बिल्कुल सही लगती है मुझे। तो एफर्ट उस टाइप का डालना है मुझे, इसलिए मैं इस चीज़ को लेके ज़्यादा सीरियस हूँ। अगर मैं इधर सीरियस रहता हूँ ना, तो इसकी वजह से मैं अपना काम पे भी सीरियस रह पाता हूँ और अपना कंटेंट क्रिएशन पे भी सीरियस रह पाता हूँ। अब काम की बात आती तो कई लोग पूछते तू करता क्या है, तो अभी के लिए मैं कोई भी मनी अर्निंग वाली चीज़ नहीं कर रहा। हाँ, मैं इंटर्न हूँ 2 जगह, अब और भी जगह मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल नहीं रहा है अभी, सिंपल सी बात ये है।
क्योंकि मैं अभी जा नहीं सकता, अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि मैं अभी कहीं बाहर जा नहीं सकता, तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम और हाँ हैदराबाद, वहाँ से मुझे कंपनीज़ के ऑफ़र आए, पर वर्क फ्रॉम होम वो ऑफ़र नहीं कर रहे। पर जो तिरुवनंतपुरम और विशाखापट्टनम में लोकेटेड कंपनी है, स्टार्टअप है, तो उन्होंने एक तरीके से मुझे इंटर्न की तरह रखा हुआ है। वो मुझे वेज देते हैं, पर इतना नहीं जितना मैं चाहता हूँ। तो ये सीन है पूरा। एक और चीज़ मैं बताना चाहता था कि कभी कभी मैं भी डिमोटिवेटेड फील करता हूँ, कभी मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं कभी मोटा नहीं होता तो कितना बढ़िया रहता। पर हर चीज़ एक मतलब से होती है। मैंने एक ज़िंदगी में एक स्टेप लिया जिसकी वजह से मैं ये जर्नी अपनी स्टार्ट कर पाया। वो एक वेकअप कॉल की तरह मेरे लिए काम करा। सच बात तो ये है, वो वेकअप कॉल बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ज़रूरी थी। और मेरा दुश्मन शरीर ही था मेरे हिसाब से, तो क्योंकि उसकी वजह से कई सारी अपॉर्चुनिटी और कई सारे चीज़ें थी वो मैंने मिस करी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब कितना कुछ छूट गया, ये नहीं कह रहा मैं। पर हाँ, फिर भी कुछ चीज़ें मिस करी है मैंने, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे क्रिएट नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें मैंने मिस करी है उससे कहीं ज़्यादा गुना मैं क्रिएट कर दूंगा आगे, और मैं करूँगा फॉर श्योर, प्रॉमिस है मेरा ये चीज़। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अब देखता हूँ कौन सा सेशन लगाना है, और हो सकता है कि मैं दिवाली से पहले एक और व्लॉग बनाऊँ। वैसे आज 25 तारीख है, हो सकता है मैं एक आध दिन बनाऊँ, अगर नहीं बनाता तो देखा जाएगा। मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको विश कर देता हूँ हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और फेस्टिवल्स पे कोई परहेज़ मत करो, मज़े करो पूरे, घर पे जाओ, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताओ, वो प्रीशियस मोमेंट है। जो भी है लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। 20s की एज, जवानी के दिन ग्राइंड के हैं। जो भी लोग कहते हैं कि यार मज़े नहीं कर पा रहे, उनको मारो लात, ग्राइंड करो, आके फोड़ के ग्राइंड करो। मेरे भी काले खड्डे हैं मैं बता रहा हूँ। मैं सबसे ज़्यादा काम नहीं करता, मेरे से भी ज़्यादा ख़तरनाक लोग होंगे। बस मैं तुम्हें एक वैल्यू देना चाहता हूँ, और वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।